Good morning everyone, this is Mahima Singh and of course I welcome you to my YouTube channel English with Mahima। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा टॉपिक। एक्चुअली ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें डे टू डे लाइफ में, वर्किंग कंडीशन में या फिर इंटरव्यूज में या फिर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में बेसिकली क्या होता है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ बिफोर अदर्स बट इन अ परफेक्ट कंडीशन, इन अ परफेक्ट मैनर। तो ये जो परफेक्ट वर्ड लगा होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। लेकिन इसके पहले कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, उसके पहले सवाल ये उठता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर आपका इंट्रोडक्शन किसके सामने दिया जा रहा है, यानी कि फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है। तो अगर बात हम सेल्फ इंट्रोडक्शन की करें तो वो दो तरीके से हो सकता है, जिसमें से पहले नंबर पे हमारा आता है फॉर्मल, ऑलराइट, और जो दूसरे टाइप का होता है वो होता है हमारा इनफॉर्मल। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दो अलग अलग वर्ड हैं जो आपके बहुत सारे वोकैबुलरी में वेरिएशंस लेकर आते हैं। क्योंकि फॉर्मल का मतलब होता है कि जब आप अपने आप को ऑफिशियली यानी ऑफिशियल तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर बात हम ऑफिशियल की करें, यानी कि हमें बहुत ज्यादा क्या करना होता है, औपचारिक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, यानी कि वहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, या फिर हम ऐसे वर्ड्स भी नहीं इस्तेमाल कर सकते जहां पर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारी रेपुटेशन की बात होती है। तो यानी ऑफिशियल का मतलब हो गया आपका औपचारिक तरीके से जब आपकी प्रस्तुति कहीं पर होती है और आपको अपने बारे में कुछ बताना होता है। सेकेंड में हम आते हैं इनफॉर्मल। एक्चुअली इनफॉर्मल क्या होता है, ये ऑफिशियल है, तो यानी ये आपका हो गया अनऑफिशियल। अब चूंकि ये अनऑफिशियल है यानी कि ये औपचारिक है, तो ये अनौपचारिक हो गया आपका। ऑलराइट, अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब हम बात फॉर्मल इंट्रोडक्शन की करते हैं, या फिर चलिए इंट्रोडक्शन की बात किनारे करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इन दो टर्म से आपको क्या समझ में आया। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको ये लेते हैं कि जब हम एक स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज और द कॉलेजेस, छोटा सा एग्जांपल हम अपने चाइल्डहुड से लेकर चलते हैं कि जब हम स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं और कोई एप्लीकेशन हमें प्रिंसिपल मैम को देनी है या फिर प्रिंसिपल सर को देना है। मान लीजिए कि क्लासरूम की ट्यूबलाइट खराब है या फिर फैन सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम प्रिंसिपल मैम को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई हमारा फैन ठीक कर दिया जाए, ताकि हमारा जो गर्मी से बुरा हाल हो रहा है उससे हमें निजात मिल सके। अब देखिए, दो लोग आपके सामने खड़े हैं। फॉर्मल में हो गई आपकी प्रिंसिपल मैम, ठीक है, और इनफॉर्मल में ले लीजिए कि आपके फ्रेंड है। अब इन दो लोगों को आपको सेम कंडीशन बतानी है। सेम कंडीशन का मतलब है कि आपके कमरे का यानी आपके क्लासरूम का फैन ठीक नहीं है, वही चीज आपको प्रिंसिपल मैम को बतानी है। और आपके कमरे का फैन यानी क्लासरूम का फैन ठीक नहीं है, यही चीज आपको अपने फ्रेंड को बतानी है। दोनों की कॉन्वर्सेशन में आप डिफरेंस नोट करिए कि जब हम प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के पास जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पर एक पेरेंट बैठा होता है। हम पहले उससे पूछते हैं, बहुत डरते हुए हम उस क्लास प्रिंसिपल मैम के ऑफिस की तरफ जाते हैं, अपने हाथ पीछे ले लेते हैं, टेकिंग हैंड्स एट द बैक। उसके बाद में वहाँ पे जो पेन बैठा होता है उससे पूछते हैं कि मैम है अंदर, वो बोलता है हाँ, तो हम बोलते हैं कि हमें प्रिंसिपल मैम से मिलना है, आप प्लीज जाके बोलिए। तो वो पेन बोलता है कि स्टैंड हियर, वो आपको वही खड़ा कर देता है, आपकी एप्लीकेशन को लेकर प्रिंसिपल मैम के पास जाता है। आफ्टर 5 और 10 मिनट्स प्रिंसिपल मैम बेल करती हैं, रिंग करती हैं और आप अंदर जाते हैं। जब आप अंदर जा रहे होते तो आपकी स्थिति कैसी होती है, नेचुरली आप स्ट्रेट होते हैं, योर हैंड्स आर एट द बैक बिकॉज यू आर स्टूडेंट एंड शी इज द प्रिंसिपल वन और द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। आप स्टार्ट होते हैं कि मैम दिस इज आर गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले आपने एंटर किया, आपने बोला मे आई कम इन मैम, फिर आपने बोला गुड मॉर्निंग मैम, फिर आपने बोला कि मैम हमारे कमरे का जो फैन है, मतलब हिंदी और इंग्लिश डिपेंड्स, द फैन ऑफ माई रूम इज नॉट वर्किंग हियर लाइक दैट एक्साइटेड। तो मैम ने आपको एक वो दिया कि ठीक है हम देख लेंगे, आप एप्लीकेशन रख दीजिए। आप बोले थैंक यू मैम, इतना बोल के आप कमरे के बाहर चले आए। अब नाउ थिंक अबाउट योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बारे में आप सोच कर देखिए। आप कमरे में गए, क्लासरूम में गए, आपके फ्रेंड ने पूछा क्या हुआ, तो आपने बोला अरे यार मैम के पास गए थे, फैन काम नहीं करता है, पसीना बहता रहता है, किसी को समझ में नहीं आता, इतनी गर्मी में हम कैसे पढ़ाई करेंगे, मैंने मैम को एप्लीकेशन दे दी है, एक्साइटेड एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल।
तो डिफरेंस आप देखिए कि जब कभी हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने की बात करते हैं या फिर फॉर्मल कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, और जो हमारे फैक्ट्स होंगे, जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल रेलेवेंट होनी चाहिए। अननेसेसरी पॉइंट, अननेसेसरी फैक्ट, अननेसेसरी बातें हम नहीं कर सकते। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है कि वी आर फ्रेंडली, एनीथिंग जो हमारे दिमाग में है, कुछ भी जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसे हम बिल्कुल एज इट इज अपने फ्रेंड के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर या नोन पर्सन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन फॉर्मली क्या होता है कि हम फॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हॉटी एटिकेट्स, मैनर्स, डायलेक्ट, एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनालिटी, वे ऑफ स्पीकिंग, गोइंग, कमिंग, एंटरिंग, कमिंग आउट एंड ऑल, हर चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इन दो एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया है कि जब कभी हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन का नंबर आता है तो पहले ये देख लेना है कि हम फॉर्मल जगह पे खड़े हैं या फिर हम इनफॉर्मल, क्योंकि इनफॉर्मल मीन्स एनीथिंग विच इज इन योर माइंड, एक्सप्रेस इट, एक्सप्लोर इट, एक्सप्लेन इट विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। लेकिन फॉर्मल में ये है कि वी हैव टू बी प्रिसाइज, वी हैव टू बी मैनर, हमारा एटिकेट, मैनर, बिहेवियर, एक्सप्लेनेशन, इट शुड बी अप टू द मार्क। ऑलराइट।